सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी, जय माँ बीजासेन। आज हम आप सभी के लिए ध्यान के विषय में बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको हम देख रहे हैं कि वो बहुत काफ़ी लंबे समय से साधनात्मक क्षेत्र में काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो उस कड़ी मेहनत को करने के बाद सिद्धि शक्ति को हासिल कर पा रहे हैं, या फिर कोई साधक सिद्धि शक्ति हासिल कर भी ले रहे हैं तो वो शक्ति से जुड़ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ध्यान के माध्यम से शक्ति से वार्ता नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या होता है कि साधक कई बार ध्यान में पहुंच जाता है, लेकिन फिर वो पहुंचने के बाद वापस उस स्थिति पे लौट नहीं पाता है। कई बार ऐसी साधकों के साथ स्थिति बन जा रही, तो कोई साधक ध्यान की छोटी सी भी स्थिति को पार नहीं कर पा रहा, छोटी से भी लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा, ध्यान में पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो शक्ति से जुड़ेगा कैसे। तो आज हम आप सभी को एक ऐसी महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आए, एक ऐसा उच्चारण लेकर आए कि जिस उच्चारण को करने के बाद आप ध्यान की बहुत गहरी स्थितियों को पा पाएंगे। साथ ही साथ आपके आज्ञा चक्र के अंदर अगर अधिक मात्रा में नकारात्मकता भरी हुई है, या फिर आपकी कुंडलिनी ऊर्जा आपकी ऊपर की तरफ नहीं उड़ रही है, आपकी कुंडलिनी शक्ति के अंदर अधिक नकारात्मकता भरी हुई, तो ये सारी चीजें आपकी हील होंगी। साथ ही साथ आपके आज्ञा चक्र भी हील होगा, साथ ही साथ आपके सातों के 7 चक्र आपके हील होंगे इस उच्चारण को करने के बाद। साथ ही साथ आपकी ध्यान की स्थिति अच्छे लेवल पे आ जाएगी, साथ ही साथ आप शक्तियों से कनेक्ट हो पाएंगे, ध्यान के माध्यम से उनसे जुड़कर वार्ता भी कर पाएंगे, और ध्यान की बहुत सारी अलग अलग चीजों को आप समझ पाएंगे। तो इस उच्चारण को आप लोग गहराई पूर्वक सुने और समझें। इस उच्चारण को आपके लिए कंटिन्यू 30 मिनट करना है, या फिर 15 मिनट करना है, 15 से 30 मिनट इस उच्चारण को करना है, और आपके लिए माता भगवती की तस्वीर या मूर्ति के सामने ही उस उच्चारण को करना है, जिससे आपके ऊपर माता भगवती की बहुत विशिष्ट कृपा होगी। साथ ही साथ जगत के पिता परम पिता बाबा भोलेनाथ की भी आपके ऊपर विशिष्ट कृपा होगी, और दोनों शक्तियों की इतनी विशिष्ट कृपा होगी आपके ऊपर कि जो भी हम उच्चारण बताने वाले हैं, इस उच्चारण से वो सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी, बिना कोई सिद्धि शक्ति साधना के आप सभी को सिर्फ इस उच्चारण मात्र से आप सभी को प्राप्त हो जाएंगी। तो इस उच्चारण को आप लोग ईयरफोन लगा के बिल्कुल एकांत स्थान पर, या फिर आप सोते वक्त इस उच्चारण को सुन सकते हैं, या फिर आप एकांत स्थान पर बैठकर इस उच्चारण को सुन सकते हैं, और कंटिन्यू आप लोग इस उच्चारण को घर पर भी दोहरा सकते हैं। माता रानी की तस्वीर या मूर्ति के सामने ही, या फिर माता रानी के मंदिर में ही इस उच्चारण को आप लोगों के लिए करना। या फिर इस उच्चारण को अगर आप सभी किसी उद्देश्य, किसी कार्य के लिए, जैसे आप शक्ति से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए करना चाहते हैं, या फिर आप शक्ति की विशिष्ट कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, या ध्यान के गहरे स्तर में जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर आप दोपहर के समय में भी इस ध्यान को कर सकते हैं, इस उच्चारण को कर सकते हैं, या फिर आप सभी शाम के समय भी, संध्या काल में भी उस उच्चारण को कर सकते हैं। लेकिन उस समय आपके लिए आसन पर बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, और एकाग्रचित होके माता भगवती, माता महारानी, माँ सिंह वाहिनी की तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने बैठ के ही उस उच्चारण को करना है, जो उच्चारण हम आप लोगों को बताने वाले। लेकिन जिनका ये कोई भी उद्देश्य नहीं है ऐसा, तो वो लोग इस उच्चारण को कहीं भी, किसी भी अवस्था, किसी भी स्थिति में सुन सकते हैं। तो उनके लिए काफी उनके अंदर स्थिरता आएगी, काफी उनका मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, उनके अंदर बिल्कुल स्थिरता आ जाएगी, उनका मन में चलने वाले नकारात्मक विचार बिल्कुल शांत होने लग जाएंगे, रुकने लग जाएंगे, उनको काफी प्रसन्नता अंदर से फील होने लग जाएगी। तो अब हम आप सभी को उच्चारण करके सुना देते हैं कि वो उच्चारण क्या है।
Ma